हेलो स्टूडेंट्स। कल आपके 8वीं का जो अंग्रेजी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ। बहुत से प्रश्न इसमें से आने वाले हैं, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। अब देखो, नदियों के नाम से पहले हमेशा द आता है, तो क्या आएगा? द गंगा। ए इसमें सही है। ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल। कौन सा है निम्न में से जो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, घरेलू जानवर नहीं है? तो देखो, डॉग, काऊ, गोट ये घरेलू है, लेकिन टाइगर है वो वाइल्ड एनिमल होता है, तो इसमें बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैव ए डिफरेंट साउंड। जो अंडरलाइन लेटर्स है नीचे, जो डिफरेंट साउंड कौन सी है? देखो, सूट, ये बड़ा ऊ है, सूट बड़ा ऊ आएगा। सून, बड़ा ऊ है ना। लुक, ये छोटा ऊ है। और ये बून, ये भी बड़ा है। तो यहाँ देखो, डबल ओ बड़ा ओ की ध्वनि दे रहा है, लेकिन ये लुक में छोटा ओ की ध्वनि है, तो सी सही है। सन राइजेज इन द ईस्ट, बी आएगा इसमें, सन राइजेज इन द ईस्ट। पांचवा, शुड डू वंस ड्यूटी। वंस आया यहाँ पर, तो करता क्या आएगा? वन, कि किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। आई लुक द आईज ऑफ द फर्टेज ऑफिसर, लुकड इन टू द आईज, सी आएगा इसमें। ठीक है। इसमें आएगा बी, लुकड इन टू आएगा। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो, हमें निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए, निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। अब देखो, पैसेज है, 8 से 11 क्वेश्चन के पैसेज करने हैं अपने को। पैसेज में जो ब्लैंक्स दिए गए, रिक्तस्थान दिए गए, वो ब्रैकेट में दिए गए शब्द से भरने हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहला, ए इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी है, सबसे पहले में क्या आएगा? सुनामी। सुनामी इज ए लार्ज एंड पावरफुल वेव, सुनामी आएगा। दूसरे में, कोज्ड बाई अर्थक्वाक, क्या आएगा? अर्थक्वाक, ये अर्थक्वाक के द्वारा उत्पन्न होती है, भूकंप के द्वारा, अंडर द सी, समुद्र में। सम स्टोरीज ऑफ सम स्टोरीज ऑफ कोरीज, कुछ स्टोरीज है वो कोरीज कोरीज की है, कोरीज में से होता है साहस की, एंड सर्वाइवल की। कुछ स्टोरीज कोरीज और साहस की यहाँ है। कैन एनिमल्स, क्या जानवर, सेंस दैट सुनामी इज कमिंग, क्या जानवर सेंस करते हैं कि सुनामी आ रही है? तो इसमें ब्लैंक्स मैंने भर दिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक से आया है। ठीक है। आगे देखो, मेड सर्वेंट का जेंडर अपोजिट। मेन सर्वेंट होता है, तो इसका जेंडर अपोजिट हो गया वुमेन सर्वेंट। मेन का क्या हो जाएगा? वुमेन। मेन का उल्टा वुमेन होता है। ठीक है। पिकोक का पीहन होता है जेंडर अपोजिट, पिकोक में से मोर होता है, पीहन में से मोरनी। ये मेमरी है, MEMORY। इंडिपेंडेंस, ENDE, PENDENC, दोनों में ई भरा जाएगा, तो ये दोनों बता दिए। आगे देखो, तीसरा, वी आर केयरफुल ओबे ट्रैफिक रूल्स, वी विल बी सेफ। यानी एज लॉन्ग एज वी विल ओबे एंड केयरफुल द ट्रैफिक रूल्स, जहाँ तक, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जहाँ तक हम ट्रैफिक रूल्स को पालन करेंगे, केयरफुल रहेंगे, तब तक हम एक्सीडेंट से सेफ रहेंगे। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखो, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, हमेशा सीट बेल्ट पहनिए ड्राइविंग के दौरान। डू नॉट क्रॉस लिमिट, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरियाज वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान स्पीड लिमिट को क्रॉस ही नहीं करना चाहिए। तो पहले में वी रहेगा और दूसरे में क्रॉस आएगा। अगला देखो, 16 रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज क्या आएगा? इस रीअरेंज है 1 and 1, 1 and 1 मेक 11, एक और एक 11 बनाते हैं, 11 ये है। ठीक है। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी से शुरू होगा, महात्मा गांधी बिलीव्ड, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बिलीव किया। आगे किताब से पैसेज है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ऑन विच डेट वॉज दिस डायरी एंट्री रिटन, कौन सी डेट को ये डायरी एंट्री हुई है? जून 24 को, जून 24 को इस डायरी में एंट्री हुई है। वेन डू ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट, कब सभी बर्ड्स अब फॉल साइलेंट हो जाते हैं? मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, कब होते हैं? जब मिस्ट कम्स, जब मिस्ट आती है। क्लाइंबिंग अप द हिल्स, क्लाइंबिंग, ठीक है।
वॉट डज मिस्ट डू इन द हिल्स, मिस्ट पहाड़ियों पर क्या करती है, मिस्ट डज टू कैंसिल द हिल्स एंड ब्लैंकेट द साइलेंस, ब्लैंकेट देम इन साइलेंस। मिस्ट है वो पहाड़ियों को कैंसिल करती है, मिस्ट छुपाती है, हिल्स कैंसिल हिल्स, मिस्ट कैंसिल्स हिल्स पहाड़ियों को छुपाती है, एंड ब्लैंकेट देम और उनको ढकती है, ब्लैंकेट कंबल होता है, यहाँ ब्लैंकेट को ढकना, ढकती है उनको, किस में ढकती है, ब्लैंकेट देम इन साइलेंस, साइलेंस, ठीक है। विद वोट वर द ट्रीज रिंगिंग, किससे पेड़ है वो रिंगिंग कर रहे हैं, तो सीधा सिंपल है, ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स, रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, पेड़ है वो बर्ड सॉन्ग से रिंगिंग कर रहे हैं। वॉट इज बीजू डूइंग थ्रू मिस्ट, मिस्ट बीजू क्या कर रहे हैं, बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, बीजू इज ए कॉलिंग टू हिज सिस्टर, बीजू है अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, इनका ऑपोजिट लिखने हैं। तो देखो नाइट का ऑपोजिट होता है डे, और रिवेल का उल्टा होता है कैंसिल, रिवेल में से प्रकट करना, कैंसिल में से छुपाना। आगे देखो पहले ही चैप्टर से ये आया है, व्हाट डज द नरेटर से व्हाइल विशिंग हैंस वेल, हैंस को वेल विश करते टाइम नरेटर ने क्या कहा था, नरेटर ने कहा था वेल करते हुए, विश करते हुए, और फिर आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट ही सैल्यूटेड, ठीक है ना, ही टर्न टू वे वंस एंड, ठीक है, टोल्ड उसे बताया कि आई होप्ड वी वुड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून एंड फाइटिंग वुड एंड, उसने कहा था कि ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, कि वह अपने फैमिली को दोबारा देखेगा और फाइटिंग एंड हो जाएगी, एंड वी वुड गो ऑल होम, और हम सभी घर चले जाएंगे। तो इसमें एक का उत्तर यहाँ से है ना, ही से शुरू, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, कि वह अपने परिवार को देखेगा और फाइटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। एक का वो डिड एवरी सोल्जर वॉन्ट, एवरी सोल्जर क्या वॉन्ट करता है, एवरी सोल्जर वॉन्ट पीस, एवरी सोल्जर वॉन्ट्स चाहता है टू एंड वॉर, एंड वॉर, वॉर को एंड करना चाहता है, एंड गो टू होम, गो टू होम घर जाना चाहता है। अब इसका प्लूरल लिखना है, साइड का प्लूरल साइड्स होता है, और ट्रेंच में से खाई होता है, इसका प्लूरल ट्रेंचेज होता है। वो टू थिंग्स डिड हैंस वुल्फ डू बिफोर वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे से पहले हैंस वुल्फ दो चीज़ें कौन सी की, पहले ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, एंड विस्ड, और उसे विश किया, ठीक है, सैल्यूट किया और उसको विश की थी, ठीक है ना। वेयर हैड द ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैग, किस तरफ है वो ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैग वे, टुवर्ड ट्रेंचेज, टुवर्ड ट्रेंचेज, खाइयों की तरफ ग्रे हेड जो कोट आदमी थे वो खाइयों की तरफ ड्रिफ्ट हो गए थे, ठीक है। इसका वन वर्ड लिखना है, ए मेंबर ऑफ द आर्मी, आर्मी का मेंबर होता है सोल्जर, SOLDIER सोल्जर, ठीक है, ऐसे शुरू होता है, सोल्जर हो गया। वॉट वुड वी डू टू इन्जॉय द गुड हेल्थ, गुड हेल्थ को इन्जॉय करने के लिए हमें क्या करते हैं, वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट, हमें बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, एंड डू एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो यहाँ से है, यहाँ से लेकर ये ए का उत्तर है, वी शुड टेक बैलेंस डाइट, हम बैलेंस डाइट करते हैं, और डू एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। वॉट इज़ ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए एकमात्र तरीका क्या है, तो यहाँ से उत्तर देखो, मॉर्निंग वॉक इज़ द ओनली वे, मॉर्निंग वॉक एकमात्र तरीका है, दूसरे का उत्तर है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, ठीक है। दूसरा, हाउ इज़ मॉर्निंग वॉक यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए मॉर्निंग वॉक यूजफुल क्यों है, क्योंकि है ना, इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज, ये हल्की एक्सरसाइज है, सो इट इज़ इक्वली गुड फॉर मेन एंड वीमेन, इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज, ये क्या है, लाइट एक्सरसाइज है, साइज, एंड गुड फॉर एवरीवन, गुड फॉर एवरीवन, सभी के लिए क्या है, अच्छी है, ठीक है। वोट इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए कौन इनवाइट करता है, तो देखो ये देखो यहाँ से है, पीसफुल एटमोसफियर ऑफ मॉर्निंग, पीसफुल एटमोसफियर ऑफ मॉर्निंग, इसका उत्तर है द
पीसफुल एटमोसफियर ऑफ ए मॉर्निंग। मॉर्निंग का जो पीसफुल एटमोसफियर वो इनवाइट करता है हमें। हाउ इज फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो मॉर्निंग फ्रेश एयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर है देखो, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग टेक्स और लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अस ए फाइंड ए एनर्जी। यहाँ से ये उत्तर है। फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग जो फ्रेश एयर है हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है। प्रोवाइड्स अस ए फंड ऑफ ए एनर्जी, एनर्जी का फंड प्रोवाइड करती है। ये बी का उत्तर है। ठीक है, 22वें का बी का है ये 21वें का एक का था। ठीक है, आगे देखो, वन वर्ड है। टू ऑर्गन्स इन द चेस्ट यूज फॉर ब्रीदिंग, लंग्स होता है। ब्रीदिंग के लिए जो फेफड़े जो यूज होते हैं ऑर्गन्स वो लंग्स होते हैं। दूसरे मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ, पृथ्वी सराउंड जो घेरे हुए है मिक्सचर ऑफ गैसेज वो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर। अभी इसका सही सीक्वेंस लिखना है, तो ये सबसे पहले है वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार दो फ्रेंड थे, ये 1 नंबर पर लिखना है। 2 नंबर पर, ठीक है, दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को प्रोमिस करने के लिए हेल्प, प्रोमिस से किया हेल्प करने के लिए। और तीसरा ये कुछ समय बाद उन्होंने एक बियर को देखा। ठीक है, बियर को देखते ही एक फ्रेंड है वो ग्राउंड पर, वन फ्रेंड रेन एंड क्लाइम अ ट्री, एक फ्रेंड है वो दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा ग्राउंड पर लेट गया। ये लास्ट में 5वां ये है। तो ये सीक्वेंस ऐसे लिखना है आपको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है ना। इसके बाद देखो एप्लीकेशन है वो आपको याद करनी है। इसमें है यू आर रजनी एंड राजू, तुम रजनी और राजू हो। योर फादर इज ए पुअर फार्मर, आपके पापा एक पुअर किसान है, गरीब किसान है। एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, टू लेंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, बुक बैंक से आपको बुक देने के लिए, कि भी आपको किताबें दे। आपके पापा है वो किताब खरीद नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लास का नाम, फिर तारीख, और तारीख के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सी स्कूल का वो नीचे लिखना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है डेचू। सब्जेक्ट में टू लेंड बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से किताबें दो मुझे। डियर सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, यह क्या आएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पापा पुअर फार्मर है। आई कैन नॉट बाई बुक्स, मैं बुक्स खरीद नहीं सकता। सो काइंडली लेंड मी बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी या बुक बैंक, बुक बैंक कह सकते हो, बुक बैंक या लाइब्रेरी से मुझे किताबें उधार दो। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली। आप नीचे अपना नाम लिख सकते हो राजू, है ना, इसके नीचे राजू नाम लिख दो। तो इसे आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है कहानी का। कहानी आपको लर्न करनी है। ऑनेस्ट वुड कटर की है, ईमानदार लकड़ियारे की। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए ऑनेस्ट वुड कटर, एक बार एक लकड़हारा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए वुड कटर, एक बार एक लकड़हारा था। ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। ही कट वुड्स, वह लकड़ियाँ काटता था। वन डे, लकड़ियाँ काटता था। वन डे हिज एक्स फेल इनटू ए रिवर, एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चीखा। गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, जो पानी का देवता था वो अपीयर हुआ, आया। ही ब्रोट आउट ए गोल्डन एक्स, उसने एक सोने की एक्स लाया, वो सोने की एक्स वो लेकर आया। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, वुड कटर ने इसको लेने से मना कर दिया। द गॉड ब्रोट ए सिल्वर एक्स, गॉड है वो सिल्वर एक्स लेके आया, चांदी की एक्स। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज इट, वुड कटर ने दोबारा रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, बोले ये तो मेरी नहीं है। द गॉड देन ब्रोट द रियल एक्स, फिर भगवान और रियल एक्स लेके आया। तो वुड कटर एक्सेप्टेड इट, वुड कटर ने इसको एक्सेप्ट कर ले लिया। द गॉड प्लीज्ड, भगवान प्रसन्न हुआ। एंड गेव, दे दिया। ऑल द एक्सेस, सभी कुल्हाड़ियाँ। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, वुड कटर बहुत ही प्रसन्न हुआ। मोरल इसका है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी है वो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तो ये कहानी आपकी आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। चलो याद कर लो सभी फटाफट।